मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। गुरुग्राम में भी लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहा कोरोना के मामले। गुरुग्राम में पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या 439 हो चुकी है। इसके बावजूद लोग अस्पतालों में भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। रोहतक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं, जिससे प्रदेश में कोरोना के 4 केस हो गए हैं। जिसके बाद जिले के जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिए कि किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के सभी नियमों का पालन करें। वहीं जिला उपायुक्त ने चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम में कोरोना के केस ज्यादा हैं, जिसके कारण रोहतक में भी केस बढ़ सकते हैं, क्योंकि रोहतक जिला दिल्ली के साथ लगता जिला है, जिससे हजारों की संख्या में लोग गुरुग्राम और दिल्ली में डेली पैसेंजर्स करते हैं। वहीं भिवानी में कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं है, लेकिन कोरोना को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता है। भिवानी के अस्पताल में वार्ड नंबर 9 को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। अनफॉर्चुनेटली कल एक 50 वर्षीय एक महिला थी और वो उनको पहले से कोई लंग्स की डिजीज थी, ब्रोंकियल से वो ग्रस्त थी, जिसके चलते वो 30 तारीख को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हुई थी और कल उनका वहां पे इलाज के दौरान देहांत हो गया। जी, हॉस्पिटल में भी हमने आइसोलेशन बेड्स बनाए हैं और अगर आईसीयू बेड्स हमने बनाए हैं, अगर जरूरत पड़ती है। वैसे तो ये माइल्ड जो अभी जो ये वेरिएंट है वो माइल्ड है, इसमें ज्यादातर लोग हॉस्पिटलाइज नहीं है, घरों में ही है, घरों में ठीक हो रहे हैं। और इनकेस अगर जरूरत पड़ती है तो हमने आइसोलेशन बेड्स की हमारे सीएचसी पीएचसी या जिले का जो सरकारी अस्पताल है उसमें व्यवस्था की हुई है। भारत सरकार के द्वारा भी और हरियाणा सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की हैं और ये कहा गया है जहां पर भी 100 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो तो वो विशेष तौर पर सावधानी बरतें, मास्क लगाएं। निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से इंसिडेंट्स बढ़े हैं और विशेष तौर पर दिल्ली में, गुड़गांव और जो हमारे बड़े शहर हैं उनके अंदर इंसिडेंट ज़्यादा है। लेकिन पहले भी ये पैटर्न पाया गया था कि राजधानी में, दिल्ली में केसेस आते थे, उसके बाद आसपास के जिलों के अंदर केसेस बढ़ते थे। तो वहाँ पर काफ़ी केसेस इस वक्त आ रहे हैं और उसका प्रभाव आने वाले टाइम पर हमारे ज़िले के ऊपर भी आएगा। तो सभी लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि वो सब लोग इस बात का ख्याल रखें और जैसे जैसे ये केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं लोगों को मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का दोबारा से पालन करना शुरू कर देना चाहिए। कोविड के केस लगातार बढ़ते आ रहे हैं, हरियाणा में बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन भाग्य आपके सभी के सहयोग से भिवानी में अभी तक कोई भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि हमारी 150 से लेकर 200-250 तक टेस्टिंग होती है। अब नई गाइडलाइन हमने अचीव प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार कि जो भी पेशेंट खांसी जुकाम का सभी का हमने कोविड टेस्ट करवाना है। एक तो ये गाइडलाइन आई है। दूसरा, हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जो भी अगर खांसी जुकाम हो तो अपने आप को अलग रखें। और हमारी टेस्टिंग भी हमने बढ़ानी है, कम से कम 140 पर मिलियन की पॉपुलेशन के हिसाब से टेस्टिंग करनी है, वो हम ठीक कर रहे हैं। जो हमने कल आईएमए की और प्राइवेट एसोसिएशन के साथ मीटिंग करी है कि जहाँ पर भी 100 से ज़्यादा हो उसमें ये ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। आइए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में कोरोना की नई गाइडलाइन क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ नई गाइडलाइन जो है कोरोना के लिए हरियाणा में है। सबसे पहले आपको केस बता देते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 193 केस निकलकर सामने आए। प्रदेश में 840 जो है कोरोना मरीज इस वक्त एक्टिव हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला से सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आई है और गुरुग्राम में 98 और फरीदाबाद में 42 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। इसी के साथ ही पंचकुला में 25 है, यमुनानगर में भी 9 केस मिले हैं। तो ये कोरोना की लेकर आंकड़े हैं। जिंद में 4 और सोनीपत में भी 4, अंबाला से 2 कोरोना के केस निकलकर सामने आई हैं। हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट अगर मैं बात करूं तो 5.13% है। हरियाणा में रिकवरी रेट 98.91% है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।